अब पाया चना दाल सब्जी मुर्गी अंडा कोफ्ता बिरयानी हलीम नहारी, खाएगा नहारी चढ़ जाएगा पहाड़ी, खाएगा बिरयानी आ जाएगी जवानी। यहाँ पे आब जमजम के कूलर लगे हुए हैं, सब लोग आब जमजम पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बराए रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। और ये जो मेरी सीरीज़ है मक्का मदीना या उम्रा सीरीज़ आप इसको कह लें, इसको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को आप तक पहुँचा सकूँ, जितने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। लेकिन इट्स माई फर्स्ट टाइम। अगर कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को आप तक पहुँचाना, ये बहुत सेंसिटिव जगह हैं, बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो आज का जो दिन है या आज का व्लॉग है, ये लफ्ज़ कहते हुए मेरे होंठ थरथरा रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कांप रहा हूँ ये कहते हुए कि आज मक्का में हमारा आखिरी दिन है। ये जो सूट है ये मैंने बचा के रखा हुआ था। एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जुम्मा हमें मदीना में मिल गया था और एक जुम्मा अल्लाह के फजल करम से मक्का में भी मिल गया है। सो ये सूट मैंने रखा हुआ था, नया लिया था बचा के कि मैं मक्का में जब मुझे जुम्मा मिलेगा तो मैं वहाँ पे पहनूंगा। सो आज का व्लॉग जो है मक्का में जुम्मे के ऊपर, मक्का में जुम्मा कैसे अदा किया जाता है और लोग किस तरह गौल दर गौल आके यहाँ पे कितनी अकीदत से जुम्मा अदा करते हैं। सो आज का व्लॉग इस पे होने वाला है और उसके बाद एक सरप्राइज भी होने वाला है, तो इंशाल्लाह साथ रहें, मिल के चीज़ें देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रेडी हो चुके हैं और अली का और मेरा ड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम है। हमने सेम ड्रेस लिए थे मक्का में जुम्मा के लिए और एक जाय नमाज भी उठा लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और आपको सफ़ों वाली जगह पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती, बाहर जगह मिलती है, तो वहाँ पे धूप की वजह से फ़र्श बहुत गर्म होता है और या तो सफ़ नहीं होती तो घुटने बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जाय नमाज भी उठा लिया है, सब चलते हैं लिफ्ट से नीचे। अस्सलाम वालेकुम, उठ गई हैं आप? इस वक्त जो है हम अपने क्लॉक टावर से हम बाहर निकल रहे हैं और ये जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ये क्लॉक टावर का फर्स्ट फ्लोर इसे कहेंगे या ग्राउंड फ्लोर, 0 फ्लोर। अल्हम्दुलिल्लाह इस होटल में रूम लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिल्कुल हरम के अंदर निकलते हैं। और मेरे पीछे शायद अब आपको नज़र आने लग गया हो, आ रहा होगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हम निकले और ये हरम का हिस्सा ही है और यहाँ से हमने अंदर चले जाना। हरम का हिस्सा कह लो या सहन, एक ही बात है। तब यहाँ से हमने अंदर चले जाना। गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अगर आँखों आप ऐनक ना लगाएं तो समझो कि आँखों के अंदर लगेगी, अंदर। यहाँ पे आब जमजम के कूलर लगे हुए हैं, सब लोग आब जमजम पी रहे हैं और यहाँ से हमने एंटर होना है। ऊपर मैंने जिस तरह आपको बताया था कि रश बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है और अब हम बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में जाके हम नमाज अदा करेंगे जुम्मा की। रश आप देख सकते हैं। अभी जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये हरम की बेसमेंट है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। फर्स्ट टाइम आया ना बेसमेंट में, फर्स्ट टाइम आया। मेरी बाएं तरफ जो है इधर, इस तरफ जिधर मैंने ऐनक पकड़ी हुई है, इधर लेडीज़ का एरिया है और अभी मैं आगे जा रहा हूँ। आगे जाके जो है फिर हमें जेंट्स का देखते हैं एरिया कहाँ पे मिलता है, क्योंकि हर जगह बहुत रश है, सब जगह फुल है।
मैंने सोचा था जगह नहीं मिली ऊपर और बेसमेंट में आना पड़ा, और अगर आज जाए नमाज ना होता तो घुटने छिल जाने थे। सो ये फ़ैसला भी अच्छा रहा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है बेसमेंट में भी, और बहुत मुश्किल से बहुत पीछे आके थोड़ी सी जगह मिली है। और अली अभी आबे ज़मज़म लेने गया हुआ। जुम्मा की नमाज़ हो गई है और अब जो है वो नमाज जनाजा होने लगा है। नमाज जुम्मा भी पढ़ ली है और नमाज जनाजा भी पढ़ लिया यहाँ पे। और मदीना में हर नमाज के बाद नमाज जनाजा लाजमी होता है। अब वो मुझे पता नहीं है कि किसका होता है, किसी मखसूस लोगों का होता है या जिनका भी होता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जिनकी डेथ होती है मक्का में या फिर मदीना में, उनका नमाज जनाजा यहीं पे अदा किया जाता है। मदीना का मदीना में, मक्का का मक्का में। जमे गफ़ीर है, वाकई में जैसे जमे गफ़ीर कहा जाता है वो सूरत हाल है यहाँ पे। और वीडियो बनाना या बोलना, क्योंकि हल्का फुल्का शोर भी, ज़्यादा शोर नहीं है, काम माहौल है, सुकून दे माहौल है। अगर वैसे मुझे लगता है कि अगर इतने लोग किसी और जगह पे वैसे किसी और मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर हो जाएगा कि जो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शोर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और जमे गफ़ीर है। मैंने जिस तरह के पहले आपको दिखाया, अली पता नहीं कहाँ रह गया है और रश इतना ज़्यादा था और मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट वाला जो मोबाइल है वो अली के पास है, हॉटस्पॉट वाला। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, तो अंदर जाके वाईफाई कनेक्ट करके अली को बताता हूँ कि मैं अंदर आ गया हूँ
आप भी अंदर आ जाओ। आप यहाँ से सिर्फ रश का अंदाज़ा लगाएं, छोड़ दें सारी बातें। शुक्रिया है कि हमारा होटल करीब है, सो हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं। बाकी जिनके होटल दूर हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब यहीं ठहरे हुए हैं? मैं तो वैसे दिमाग से हूँ। अच्छा, आया हुआ सारे ब्लॉग देख रहा था आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कितना बात है? अभी तो वो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो मैं रश इतना ज़्यादा था, पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी आएंगे तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी जो है वो एक फ़ैन मिल गए थे, सो मैं अपने होटल के जो P1 है वहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ इंटरनेट कनेक्ट करके अली को बताता हूँ। इतना रश था, 1 घंटे की तगो दो के बाद हम सब इकट्ठा हुए हैं। किंजा पता नहीं कहाँ थी, अली पता नहीं कहाँ था। कोई नहीं आया। आप अब यहाँ से रश का अंदाज़ा करें, हम कोई घंटे बाद अपने रूम में पहुँचे हैं और ये देखें कितना रश है नीचे। 36 हमारा फ्लोर है, 36 फ्लोर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी जो है हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मेरा आज का प्लान ये था कि मैं आज आपको जुम्मे के बारे में दिखाऊंगा सब कुछ, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ की लोकल मार्केट विज़िट करवाऊंगा। मेरा प्लान था कि जुम्मा पढ़ते ही मैं लोकल मार्केट की तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन बाहर धूप इतनी ज़्यादा है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। सो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह शाम में जब गर्मी कम हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ के लोकल मार्केट, लोकल रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ ली है और अब हम जाएंगे, विज़िट करेंगे लोकल मार्केट इंशाल्लाह। किसने दी? पता नहीं, कोई ऐसे ही अंकल मिल गए थे, जाते हैं उन्होंने दे दी। हरम से बाहर निकलते ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ये जो मार्केट है इसको फिर भी हम कह सकते हैं कि ब्रांडेड मार्केट है, थोड़ी पॉश मार्केट है, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े होटल्स हैं और नीचे इसकी मार्केट है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तकरीबन यहाँ पे भी हैं खाने वाले। लेकिन हमने जो आपसे वादा किया था वो ये वादा किया था कि आपको लोकल मार्केट विज़िट करवाएंगे। सो हरम से ये जो होटल वाला एरिया है, होटल्स वाला एरिया जो है, इससे थोड़ा सा बाहर निकल के तकरीबन कोई 5-1 मिनट वॉक करके फिर वो आ जाती है लोकल मार्केट या लोकल शॉप्स। वहाँ चलते हैं, वहाँ की वाइब्स आपको दिखाते हैं। आओ आओ,
ओ किंजा साहिबा को खानी है आइसक्रीम। सर ऑर्डर करें, कौन सी आइसक्रीम आपने खानी है? 7 खर्चे खर्चे खर्चे। आंटे के साथ यारी होगी तुम्हारी? वेरी गुड, चलो जी चले। मोस्टली फॉरेनर्स यहाँ पे हम काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी फ्रेंडली। आइसक्रीम इसने ली, खा ये रही है, मजे ये रही ले रही है, आइसक्रीम गिर मेरे कपड़ों पे गई है। आधी आइसक्रीम किसी और ने खाई। मैंने अभी आधी खा भी लिया। रहने दिया करो, रहने दिया करो। वो सामने रहा हरम। हरम से 5 मिनट की वॉक के बाद लोकल मार्केट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। लोकल मार्केट स्टार्ट होते सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, वो है पाकिस्तानी होटल। ठीक है जी, यहाँ पे आप समझ लें कि पाकिस्तान की जो गलियाँ होती हैं ना, वो हिसाब किताब है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वो खाना जो हम ऊपर हरम में खाते हैं, सॉरी वो खाना जो हम ऊपर क्लॉक टावर में खाते हैं, इधर मेरा साथ दो उधर न दो, जो खाना हम क्लॉक टावर में खाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये वॉक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अम्मी होती हैं और दिन में धूप ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं आ सकते। बट जिनके रेस्टोरेंट, जिनके होटल यहाँ पे पास में करीब हैं, उनके लिए बेहतरीन खाना यहाँ पे होता है और हाफ रेट्स में होता है। क्लॉक टावर से हाफ से भी कम रेट्स में यहाँ पे खाना अवेलेबल होता है, 3 times लेस कुछ चीज़ें। अगर वहाँ पे बिरयानी 35 रियाल की है, तो यहाँ पे 15 से 18 रियाल की बिरयानी, आप खुद इमेजिन कर लें। और यहाँ से ये लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे चप्पल की शॉप्स है, जूते वगैरह, और आगे आ जाएं तो यहाँ पे होटल्स भी हैं। और यहाँ पे जितने भी आपने कोई परचेजिंग करनी है, अंदर गलियों में चले जाएं तो अंदर होटल्स भी हैं और अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आके सबसे बड़े 2 प्रॉब्लम जो हैं, एक तो होता है खाने पीने का और दूसरा होता है कपड़े प्रेस वगैरह करवाने का। अगर आपका होटल जो है वो 5 स्टार है, तो वहाँ पे खाना जो आपको मिलेगा वो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको बिरयानी की प्लेट, जिस तरह मैंने कहा, 35 रियाल की 40 रियाल के अंदर मिलेगी और बाहर 15 से 18 रियाल की मिलेगी। और इसी तरह अगर आप अंदर से, इस तरफ से आओ, इसी तरह अगर आप अंदर से अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं या आयरन या धुलवाते हैं, तो वो आपको 50 रियाल तक चार्ज करते हैं, और एक सूट का धोने का और प्रेस करने का। और बाहर मैं आपको रेट बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, बाहर इस मार्केट में आपको सिर्फ 5 रियाल चार्ज किया जाता है धोने का, और 5 रियाल ही आपको चार्ज किया जाता है प्रेस करने का। तो इसमें 10 रियाल में आपका काम हो जाता है। एक ही मरतबा आपने जो 4-5 सूट यहाँ पे पहनने हैं, 6 सूट एक ही मरतबा लेके आएँ, देख लेते हैं, एक ही मरतबा लेके आएँ, यहाँ पे लॉन्ड्री करवाएं और उनको ले जाएं, और ये आपका 5 सूट जो हैं वो 50 रियाल में हो जाएंगे। वहाँ पे अंदर आपका एक सूट 50 रियाल में होगा। यहाँ पे तोब यानी जुबे वगैरह भी अवेलेबल हैं, अंदर लेडीज़ के जो होते हैं बायाज वगैरह भी अवेलेबल हैं। बहुत बड़ी ये मार्केट है। यहाँ पे आपको खजूर भी मिल जाएगी, मुख्तलिफ़ किस्म का ड्राई फ्रूट, किशमिश वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चॉकलेट्स, निम्को, टॉफ़ीज़। एक गली छोड़ के हम अगली गली में आए हैं, तो यहाँ पे भी देख लें कि सुपर एशियन रेस्टोरेंट है। मतलब यहाँ पे भी आपको पाकिस्तानी खाना मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे सेल ही सेल लगी हुई है हर चीज़ की। ये सामने रहा क्लॉक टावर, और ये यहाँ का लोकल फूड आप कह लें, ब्रोस्ट अल फ्रूज यहाँ का काफ़ी मशहूर है ये। और ये शॉप भी यहाँ पे मौजूद है, ब्रोस्ट अल फ्रूज। यहाँ पे आपको चाय वगैरह भी मिल जाएगी, और अंदर से ब्रोस्ट, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी। दाल तब्दी मुर्गी अंडा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या है आपके पास? अब पाया चना, दाल तब्दी मुर्गी अंडा, कोफ्ता, बिरयानी, हलीम नहारी। खाएगा नहारी चढ़ जाएगा पहाड़ी, खाएगा बिरयानी आ जाएगी जवानी, खा गया बिरयानी आ गई जवानी। अरे होटल पाकिस्तानी दिल वालों की निशानी। आ जाओ भैया, आ जाओ, बड़े बड़े एक और पाकिस्तान रेस्टोरेंट यहाँ पे है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसका मेन्यू वगैरह देखते हैं क्या है उनके पास।
अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी की प्लेट कितने की है? 15 रियाल की। और ये क्या चीज़ है? मटन कितने की प्लेट है? 18 रियाल। सो इस मार्केट से आप हर किस्म का अबाया और तोब यानी जुब्बा बाय कर सकते हैं। और यहाँ के जो रेट्स हैं वो मदीना से हाफ कम है। यहाँ पे रेट्स कम है, मदीना में रेट्स बहुत हाई हैं। हरम से बाहर निकलने के बाद 3-4 गलियाँ क्रॉस करके आगे आते हैं तो मेरे बिल्कुल पीछे लॉन्ड्री है, जहाँ से आप आके अपने कपड़े प्रेस करवा सकते हैं और धुलवा भी सकते हैं। और यहाँ के रेट बहुत मुनासिब हैं। और यहाँ से हम कल खाना खा के गए थे और इस गली में आके ऐसे लगता है कि जिस तरह हम लाहौर वगैरह में या किसी पाकिस्तानी सिटी में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बनाया हुआ है? ये मटन कढ़ाई है लाला। मटन कढ़ाई, वेरी गुड वेरी गुड। अली भाई, लेकिन ये इंडियन रेस्टोरेंट है? ये पाकिस्तानी, ओके। आते हैं। यहाँ के रेट्स देख लें आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। से गोश्त ले लो, निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। आ जाओ। बैठो। और ये है मक्का की फ्रूट शॉप, इनको कह लें। इस टाइप की यहाँ पे फ्रूट शॉप्स हैं और यहाँ पे हर किस्म का फ्रूट जो है वो आपको अवेलेबल होता है। हाँ, हर किस्म का कीवी, खुबानी, अनार, ऑरेंज, सेब, अंगूर, हर किस्म का फ्रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जगह जगह आपको इस तरह के स्टॉल्स भी मिलेंगे जो लेडीज़ ने लगाए होते हैं, व्हील चेयर्स पे इन्होंने लगाए होते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की परचेजिंग कर सकते हैं। इनके पास घड़ियाँ वगैरह हैं और लेडीज़ का भी थोड़ा बहुत सामान है। अगर आप पाकिस्तान जाने के लिए कुछ सस्ता, कुछ मुनासिब अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मदीना की निस्बत एक तो मक्का से ख़रीदें और इस मार्केट से ख़रीदें। यहाँ से आपको चीज़ें बहुत मुनासिब और कम दामों मिल जाएंगी, इक्वल टू पाकिस्तानी रेट्स या उससे भी कम में आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से खुला कपड़ा भी ख़रीदना है तो खुला कपड़ा भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये 2 से 3 किलोमीटर लंबी मार्केट है जो हमने कोशिश की है मेन चीज़ें आपको दिखा सकें। और जिस तरह के व्लॉग के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि आज हमारा मक्का में लास्ट डे है और सुबह इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है। सुबह हम चले जाएंगे पाकिस्तान वापस। ये गलियाँ, ये मनाजिर, ये मार्केट्स, ये सुबह रोज़, ये शामें, ये दिन, ये रातें, ये क़याम, ये सुजूद हमें याद आते रहेंगे। सो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा यहाँ पे शोर कम है। सो आज के व्लॉग को करते हैं पेंड। सो बेहद दुआओं के साथ, बेहद अकीदत के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ सलाम के साथ मुझे इस सोनी धरती से, इस खूबसूरत मकाम से, इन जगहों से इजाज़त दें अल्लाह ने के बाद। तुम कुछ कहना चाहोगे? बस हमें दुआ में याद रखें। यहाँ से जाते हुए अजीब सा दिल उदास है। ऐसे मतलब दिल चाह रहा है कि वापस पाकिस्तान जाए, लेकिन ऐसे चाह रहा है यहाँ से ना ही जाए तो अच्छा है। अजीब सी बात है। अल्लाह ने के बाद।